वो हसीन थी और खूबसूरत थी और स्टाइलिश थी। फिल्मों में उनकी एंट्री बेहद ही धांसू अंदाज में होती थी और उनके बड़े पर्दे पे आते ही सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज जाया करती थी। वो अब 59 साल की उम्र में भी गजब फिट और यंग दिखती हैं और जिम में कभी सिक्स पैक दिखाती तो कभी बॉक्सिंग करते हुए नज़र आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने दौर की एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जो तीन वर्किंग शिफ्ट्स में काम किया करती थी और एक साथ सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग कर रही होती थी। क्या आपको पता है कि इनके पिता के नाम पे एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जो आज तक कायम है। इनके पिता ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा के गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि खुद से 27 साल बड़े एक्टर धर्मेंद्र के साथ इनके अफेयर के खबरों ने मीडिया में तहलका मचा दिए थे और इनकी शादी की चर्चा जोर पकड़ने के बाद हेमा मालिनी और सनी देओल ने इन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कौन थी ये अदाकारा? इनकी अचानक शादी और इनके पति की हरकतें की वजह से इनका नाम हमेशा विवादों में घिरा रहा। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें 80 और 90 के दशक में टॉम बॉय के नाम से जाना जाता था और उनका यही अंदाज़ उन्हें कूल लुक देता था। तब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां उनके फ़ैशन को फॉलो करती थी। अनीता राज के फिल्मोग्राफी की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन थी ये अदाकारा और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। अनीता राज का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1962 को और इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। इनके पिता का नाम जगदीश राज खुराना था जो कि एक चरित्र अभिनेता थे। भोली खुराना एक हाउसवाइफ थी। आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनके पिता जगदीश खुराना एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता थे। वो फिल्मों में ज़्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया करते थे और इसी में एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम पे कर लिया। बता दें कि जगदीश राज ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके लिए जगदीश राज का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। इनकी उन फिल्मों की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं उनकी बेटी अनीता राज के बारे में। अनीता की परवरिश फिल्मी माहौल के बीच हुई, इसलिए फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण भी होता गया। अनीता के एक भाई बॉबी राज और एक बहन रूपा भी थी, लेकिन फिल्मों में काम करने की चाहत सिर्फ अनीता के ही मन में ज़्यादा रहती थी और अनीता इस बारे में अपने भाई बहनें और अपने दोस्तों को भी बताती रहती थी। लेकिन अनीता के पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कभी अनीता और उनके भाई बहनों को कभी अपने साथ शूटिंग पे नहीं लेके जाया करते थे।
क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्मी माहौल बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जो नसीब में लिखा हो उसे भला कौन टाल सकता है। किसी पारिवारिक मित्र के ज़रिए जाने माने फिल्म मेकर यश चोपड़ा को ये बात पता चली कि जगदीश राज की एक खूबसूरत बेटी है जो कि फिल्मों में आना चाहती है। उन्हें तब किसी अपने नए फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने जगदीश राज को टेलीफ़ोन किया, लेकिन जगदीश राज ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश चोपड़ा ने जगदीश राज को खूब समझाया कि वो बेटी की चाहतों को पंख दे, जिससे वो अपनी उड़ान अपनी मर्ज़ी से भर सके। आखिरकार पिता ने हामी भर दी। उसके बाद अनीता राज को फिल्म स्टूडियो पे बुलाया गया। यश चोपड़ा ने उनका फ़ोटोशूट कराया और उसके बाद अनीता की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी। हालांकि यश साहब की वो फिल्म किसी कारणवश बन नहीं पाई, लेकिन अनीता राज को 3 और फिल्में मिल गई और सबसे पहली फिल्म थी प्रेम गीत। इस फिल्म के रिलीज़ होते ही अनीता रातों रात स्टार बन गई। इसमें अनीता के अपोजिट राज बब्बर थे और उनके साथ अनीता बिल्कुल ही सहज नज़र आ रही थी। बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से अपने दर्शकों का दिल जीत लिया। तब अनीता की उम्र लगभग 20 साल थी और अपने फिल्मी करियर को उन्होंने अच्छी उड़ान दी थी। उसके बाद उनकी 2 फिल्में आई, जिसका नाम था मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है, जिन फिल्मों में अनीता ने अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। उसके बाद लगातार 6 फिल्में उनकी एक साथ ही आई एक ही साल में और मीडिया में ये बात फैलने लगी कि अनीता राज 3 शिफ्टों में काम करती हैं। सुबह 7 बजे से उनकी जो शूटिंग शुरू होती थी और वो रात के 11 बजे तक चलती थी और वो अलग अलग सेट पे अलग अलग फिल्मों की शूटिंग पे व्यस्त रहती थी। जाहिर है कि वो इतनी मेहनत कर रही थी कि उन्हें देख के सब हैरान थे। जैसे अनीता राज के अंदर अपने काम के लिए कोई अलग ही जुनून था। ये मेहनत यहीं नहीं रुकी। उसके अगले ही साल, एक साल में ही उनकी 7 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें ज़्यादातर फिल्मों में वो लीड एक्ट्रेस थीं और उसके अगले ही साल उनकी 9 फिल्में रिलीज़ हुई और बाकी अभिनेत्रियों की नींद उड़ा दी। उसी साल गुलामी मूवी के इस गीत को कौन भुला सकता है, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। उसके अगले ही साल उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस साल उनकी 10 फिल्में रिलीज़ हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि अनीता राज ने कौन सी फिल्मों में काम किया है और वो फिल्में कौन से साल में आई हैं। प्रेम गीत, ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। नौकर बीवी का, ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। गुलामी, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। करिश्मा कुदरत का, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है।
ज़मीन आसमान, ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। जीने नहीं दूंगा, ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। सत्यमेव जयते, ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। मज़लूम, ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। चांद की बाजी, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। हमसे ना टकराना, ये मूवी आई थी 1990 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। मेरा हक, ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। कौन करे कुर्बानी, ये मूवी आई थी 1991 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। मास्टर जी, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। इंसानियत के दुश्मन, ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। इल्ज़ाम, ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। लवर बॉय, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। करम योद्धा, ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में अनीता राज ने काम किया है। दूल्हा बिकता है, ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। ताकतवर, ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। आसमान से ऊंचा, ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। पिल्लू बादशाह, ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। स्वर्ग जैसा घर, ये मूवी आई थी 1991 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। विरोधी, ये मूवी आई थी 1992 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। असली नकली, ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। काला धंधा गोरे लोग, ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। क्लर्क, ये मूवी आई थी 1989 में
अनीता राज ने इस मूवी में भी काम किया है। पाप को जलाकर ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। अधर्म ये मूवी आई थी 1992 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। खतरनाक ये मूवी आई थी 1990 में। इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। ज़रा सी ज़िंदगी ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। इंसाफ की पुकार ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। जीत हमारी ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। प्यार किया है प्यार करेंगे ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। जलाला ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। जुल्म का बदला ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। नफ़रत की आंधी ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। अब आएगा मज़ा ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। ईना मीना डिका घर की इज्जत ये मूवी आई थी 1994 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। लोगों की बात ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। क्यों कैसे ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। घर घर की कहानी ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। हवालत ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। ज़रूरत ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। 4 दिन की चांदनी ये मूवी आई थी 2012 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। यारम ये मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। शेर दिल ये मूवी आई थी 1990 में और इस मूवी में भी अनीता राज ने काम किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको अनीता राज की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और उनकी एक्टिंग आपको कौन सी मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अनीता राज की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी मूवी में उनकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।